सो हेलो एंड वेलकम ऑल टू द एजुकेशनल हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडीज़ एट एलिमेंट्री लेवल की यूनिट 3 लेसन प्लानिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो हम इसके 3.1 से स्टार्ट करते हैं जिसकी टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लान होता क्या है। प्लान वो होता है जो हमें बताता है कि हमें करना क्या है। प्लानिंग से हमें पता चलता है कि हमारी वर्क की आउटलाइनिंग क्या है, या मेन हेडिंग क्या है, या मेन थीम क्या है, और वो सीक्वेंस बताता है हमारे काम का। जैसे हम प्लान करते हैं कि आज के दिन में हम सुबह उठेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो सबसे पहले हम उसमें डिसाइड थोड़ी करते हैं। हम सबसे पहले उठ के हम फ्रेशन अप होंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे ना। तो ये थोड़ी लिखेंगे सबसे पहले हम डिनर करेंगे। तो प्लानिंग सीक्वेंस में बताया जाता है। अब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग क्या होता है? इंस्ट्रक्शन प्लानिंग ये दो वर्ड से जुड़ के मिलके बना है, इंस्ट्रक्शनल एंड प्लानिंग। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मीन्स रेफर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन क्या होता है? ट्रांसफ़र होती है लर्निंग का, यानी एक से दूसरे तक ट्रांसफ़र होती है लर्निंग। ठीक है। द पर्पसफुल डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक पर्पसफुल डायरेक्शन होती है, किसी पर्पस से डायरेक्शन होती है लर्निंग प्रोसेस की। यानी कोई भी जब प्रोसेस हो रहा होता है लर्निंग का, वो एक डायरेक्शन में जाता है, इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। और प्रोसेस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ आवर एक्टिविटीज़, या कैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या हमने अरेंजमेंट करी है। Instructional planning is the ability of the teacher to visualize and forecast in future of what, why and how the teaching learning process। मतलब इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग टीचर के लिए हेल्पफुल होती है। वो उसे आगे के लिए ऑब्जर्व करना दिखाती है कि हम फ्यूचर में क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना है हमें एक टॉपिक को। ठीक है। तो जब भी एक टीचर अपना एक प्लान अपना जब भी कोई एक टॉपिक पढ़ाती है, तो उसके माइंड में ये क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड नीड्स। मतलब टीचर के मन में ये क्वेश्चन होता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मैं इस प्रोसेस को कैसे ऑर्गेनाइज करूँ, स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, क्या नीड्स है स्टूडेंट्स की, वो कैसे समझेंगे। ओके। तो प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन हेल्प टीचर इन अचीविंग हिज हर डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग ही टीचर की हेल्प करता है कि उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। अब हमारे पास 3 टाइप होते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के। पहला होता है कोर्स प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान। तो पहले देखेंगे कि यूनिट प्लान क्या होता है। यूनिट प्लान होता है ऑर्गेनाइज करना अपने डिफरेंट कोर्स को, ओके, रिलेटेड डेली टीचिंग प्लान एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़। यूनिट प्लान में हम डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब देखते हैं लेसन प्लान क्या होता है। लेसन प्लान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ अ टीचर इन विच टीचर प्लान्स हिज हर लेसन अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स अवेलेबल। इसमें टीचर जो होती है वो अवेलेबल रिसोर्स के अकॉर्डिंग अपना लेसन डिसाइड करती है, टीचिंग मेथडोलॉजी डिसाइड करती है, अपने मेथड डिसाइड करती है। वो देखती है कि उसके पास कितना टाइम है और इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है। अब हम पढ़ने जाएंगे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, यानी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट इज़ एज, बैकग्राउंड, नॉलेज, मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले देखी जाती है कि स्टूडेंट्स के एज के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, उनका क्या बैकग्राउंड है, वो क्या समझ सकते हैं, उन्हें ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, वो किस तरह से मोटिवेट होंगे पढ़ने की तरफ, और उनके इंटरेस्ट क्या क्या है। सेकेंड इज टीचर्स का एटीट्यूड देखते हैं, बिलीफ देखते हैं, टीचर की नॉलेज देखते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग में कि टीचर कितनी नॉलेजेबल है, वो किस टाइप के स्टूडेंट्स को, किस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती है। थर्ड इज लेवल एंड टाइप ऑफ कंटेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस द इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग प्रोसेस। किस टाइप का जो वो है, कॉन्टेक्स्ट है हमारा, चैप्टर है, या जो भी हमारे पास मटेरियल है, वो कैसे इन्फ्लुएंस करेगा हमारे इंस्ट्रक्शनल प्लान को। फोर्थ चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं, या फिर क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। एंड द लास्ट इज कि कितना टाइम चाहिए, हमें कितना टाइम देना है किस टॉपिक को। तो प्रिंसिपल्स, क्या क्या सिद्धांत होते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के। तो फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ कोर्स कंटेक्ट इन अचीविंग द गोल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये देखता है सीक्वेंस होना चाहिए हमारे कोर्स कंटेंट में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में हमें कब क्या पढ़ाना है। टू डिटरमाइन व्हाट कंटेक्ट टू इंटरकॉपरेट टू इनटू कोर्स इन रिलेशन टू सेट सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से हम कैसे कनेक्शन फॉर्म करें।
टू क्लैरिटी ट्रस्ट ऑफ द कोर्स, मतलब सब बच्चों को अपने उस कोर की क्लैरिटी आनी चाहिए, अपने उस सब्जेक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि एक टीचर उन्हें पढ़ा रही है। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग के? हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज़ कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का। इसमें क्या होता है कि अपने कंटेंट को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। टीचर उन टॉपिक्स को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती है एक ऑर्डर में, वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहेगी। सेकंड इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मोड ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें टीचर देखती है कि वो किस चीज़ से या क्या चीज़ यूज़ करके, कौन सा मेथड यूज़ करके, कौन सा स्टेप यूज़ करके उस टॉपिक को पढ़ाएगी। थर्ड इज सिलेक्शन ऑफ मीडिया। जो हमारे पास थर्ड होता है वो होता है सिलेक्शन ऑफ मीडिया। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मीडिया यूज़ करके, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाया जाता है। तो टीचर को बहुत माइन्यूटली वो सिलेक्ट करना होता है कि क्या बेनिफिशियल है, क्या अप्रोप्रिएट है मीडिया। फोर्थ, कोऑर्डिनेटिंग मीडिया विद टीचिंग मेथड। अब उस मीडिया को अपने टीचिंग मेथड के साथ वो कैसे कोऑर्डिनेट करेगी, कैसे मैनेज करेगी, ये टीचर के ऊपर होता है। विदाउट प्रॉपर टीचिंग मेथड एंड मीडिया अलोन विल नॉट बी एबल टू गिव रिजल्ट। मतलब सिर्फ टीचिंग मेथड हमें हेल्प नहीं करेगी प्रॉपर लर्निंग में, या फिर सिर्फ मीडिया को यूज़ करके हम नहीं पढ़ा सकते। दोनों का एक कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिफ्थ इज डिज़ाइन असेसमेंट। आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शनल प्लान, द टीचर मस्ट फॉलो हर टीचिंग विद सम असेसमेंट। जब हमने अपना टीचिंग कर दी उसके बाद असेसमेंट भी होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने कितना समझा, कितना नहीं समझा। इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट इज द सिक्स्थ स्टेप। इसमें लास्ट स्टेप होता है ये इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट। सारे चीज़ों के इवैल्यूएशन के बाद हम देखते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्टिव था, आज हमारे को, मुझे सपोज ईवीएस में टॉपिक पढ़ाना है सोलर सिस्टम, तो मुझे उसमें बच्चों को प्लैनेट्स से फेमिलियर करवाना है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, मुझे और इम्प्रूवमेंट चाहिए या मैं कैसे नेक्स्ट करूँगी, ये होता है इवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट से, कि हमें पता चलता है कि आगे हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है और किस पे नहीं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में हमें प्लान ला के दे देता है। ये हमारा टाइम और एनर्जी बचाता है। हमारा यहाँ पे टीचर्स का बता रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं, और यहाँ हम एज अ टीचर बात कर रहे हैं। ओके, ये गाइडिंग मतलब टीचर को बताता है कि अब उसको ये स्टेप करना है, ये स्टेप नहीं करना, अब इसके बाद वो क्या करे। ये क्वेश्चनिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है, एक टीचर जो बच्चों से क्वेश्चन करती है। ये हमें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देता है कि हम ये ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव की जगह ये हमें वैरायटी प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन देता है, कोरिलेशन बिठाता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स के साथ, और ये हमारी हेल्प करता है सीक्वेंस में या वेल ऑर्गेनाइज लर्निंग कराने में। ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये एक इंटीग्रेटेड, मतलब इसमें सब कुछ मिला होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, और बहुत एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन होती है ये हमारी, जो हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग। तो नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे कि टीचिंग प्लान क्या होता है। तो हम उससे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ टीचिंग प्लान। देखिए नीचे, टीचिंग प्लान इज द प्री मेड आउटलाइन फॉर द टीचर वर्क टू बी डन। तो टीचर के लिए प्री मेड मतलब पहले से प्रिपेयर्ड एक प्लान होता है कि इसमें टीचर को क्या करना है, टीचर को कितने पीरियड्स लेने हैं, उसमें उसे कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। अब नीचे आप देखिए, अकॉर्डिंग टू आर ए डेविल्स, टीचिंग प्लान इज द प्लान मेड बाय द टीचर बाय विच टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर अचीव। तो टीचर ऑलरेडी प्लान करती है कि उसे क्या पढ़ाना है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, वो उसे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। सेकेंड डेफिनेशन बाय जे.एल. मर्सील, प्लान कैसे होना चाहिए? थॉटफुल एंड इंक्रीज, हेंस देयर शुड बी गिवन सुटेबल प्लेस इन टीचिंग। प्लान जो होना चाहिए वो थॉटफुल होना चाहिए, मतलब प्रॉपर थॉट से या प्रॉपर ध्यान लगा के हमें एक प्लान बनाना चाहिए। ये क्या होगा, हमारे एक सुटेबल प्लेस में सोचनी चाहिए टीचिंग के लिए कि कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं, कैसा एनवायरनमेंट दे। तो इन डेफिनेशन से हमें समझ आए कि टीचिंग प्लान को हम क्या कह सकते हैं। देखिए, द प्री प्लान वर्क इन विच द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ टीचिंग आर प्लान इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। यानी टीचिंग प्लान क्या होता है? एक ऐसा टीचिंग प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लान यूज़ करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टीचिंग करी जाती है। The word unit is new as an attitude of origin, but where the concept is concerned, it is not a new word because marks are found in the educational ideas of H.
एफ हर्बर्ट, द कॉमन एलिमेंट्स देयर आर इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटिंग, यानी कि मतलब जो भी कॉमन एलिमेंट्स है या जो जो इसमें चीज़ें हैं सारी एक ही में इंक्लूड करी जाती है। यूनिट इज़ एन एक्सपैंडेड एरिया ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न ऑफ स्टूडेंट स्टडीज़, ये यूनिट जो होती है ये स्टूडेंट्स की मतलब कि स्टूडेंट की स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करी जाती है कि बच्चे को अब हमें ये पढ़ाना है ये नहीं पढ़ाना। अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल प्लान क्या होता है। सो इंस्ट्रक्शनल प्लान जो होता है, जब हमारे माइंड में 3 क्वेश्चन आते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, हमें क्यों पढ़ाना है, हमें कैसे पढ़ाना है, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें देता है इंस्ट्रक्शनल प्लान। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं टीचिंग और सोशल स्टडीज़ के, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हमें क्यों पढ़ाना है सोशल स्टडीज़। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इसमें नॉलेज। सो हमें नॉलेज देनी होती है स्टूडेंट्स को फैक्ट्स की, क्या क्या इसमें फैक्ट्स हैं, क्या टर्म यूज़ हुए हैं, क्या कॉन्सेप्ट इसमें शो हो रहा है, या क्या थ्योरीज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, इन सारी चीज़ों की हमें नॉलेज देनी होती है स्टूडेंट्स को। तो इसमें प्यूपिल क्या करती है, जो हमें वो क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे फैक्ट्स, जो जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को बताएंगे, टर्म्स के बारे में बताएंगे, क्या एजम्पशंस थी, थ्योरीज थी, इसके बारे में बताएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या क्या थ्योरीज दिखाई गई हैं। एंड द थर्ड इज स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स, बच्चों को सिम्बल्स के थ्रू बताएंगे, चार्ट्स के थ्रू बताएंगे, ग्राफ्स के थ्रू हम समझाएंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज स्कॉलरस्टिक एबिलिटीज़। सो इसमें हमें बच्चों को, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे समझें फैक्ट्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, थ्योरीज़ के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सेट्रा सोशल स्टडीज़ के अंदर। तो क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं ऑन द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। प्यूपल टीचर को डिस्क्रिमिनेट यानी डिफ्रेंशिएट करके दिखाना चाहिए, उन्हें क्लासीफाई करके दिखाना चाहिए, एक दूसरे कॉन्सेप्ट को कंपेयर करना चाहिए, उन कॉन्सेप्ट्स के बीच में रिलेशनशिप दिखाना चाहिए, लॉजिक बताना चाहिए, इलिस्ट्रेट करके दिखाना चाहिए। ओके, तो एक्सप्लेन करना चाहिए, रीजंस देने चाहिए, अपने डाटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट करके दिखाना चाहिए एक टीचर को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, द प्यूपल टीचर विल बी एबल टू, अब प्यूपल टीचर क्या कर पाएगी, एनालाइज द गिवन सर्कमस्टांसेस, वो सर्कमस्टांसेस जो जो उसने दिए उसे एनालाइज कर पाएगी, लोकेशन बता पाएगी उसका कि हम यहाँ पढ़ा सकते हैं वहाँ नहीं, प्रीवियस नॉलेज गेन करवा पाएगी बच्चों से, तो उस फैक्ट्स के यूज़फुल बता पाएगी, रिलेट करवा पाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बता पाएगी, फैक्ट्स बता पाएगी, जर्नलाइज करवा देगी, और उसके सर्कमस्टांसेस का क्या कहते हैं, सर्कमस्टांसेस दिखा सकती है, प्रिडिक्ट करवा पाएगी। थर्ड इज़ प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी बच्चों को हमें देनी है प्रैक्टिकल स्किल्स। तो बच्चों के मैप्स ड्रॉ कर पाए, बच्चे चार्ट बना पाए, डायग्राम बना पाए, कोई भी डाटा अगर गिवन हो तो वो मॉडल बना पाए, या अपने डाटा को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर पाए। ओके, सो आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़। जो पर्सनल और सोशल क्वालिटीज़ है, इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या रिलीजियस प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट्स की लाइफ में आती है, वो इसे सॉल्व कर पाए। तो ये सब करने के लिए, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द रियलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव, द स्टूडेंट्स विल बी, स्टूडेंट्स क्या क्या कर पाएंगे, लिटरेचर को स्टडी कर पाएंगे, सोशल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपना लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे, सोशल प्रोसेस वो कर पाएंगे। एंड उसमें क्या कहते हैं, वो अपने टाइम में नॉलेज को गेन कर पाएंगे, सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट जो भी उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है डे टू लाइफ में उसको सॉल्व कर पाएंगे, एजुकेशनल टूर में पार्ट ले पाएंगे, एक्सकर्शंस, डिस्प्लेज जो होते हैं, रीजनल टूर्स में पार्ट ले पाएंगे, फेयर्स में पार्ट ले पाएंगे, उनकी हॉबीज़ डेवलप होंगी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, यानी सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड उनकी हॉबीज़ डेवलप होंगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हमें डेवलप करना है, तो स्टूडेंट्स क्या कर पाएंगे, रिस्पेक्ट अदर थॉट, दूसरों के थॉट्स को, प्रायोरिटीज़ को, प्रॉब्लम्स को रिस्पेक्ट कर पाएंगे, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएंगे, वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, सोशल लेवल पे हेजिटेशन उनमें नहीं होगी, उनके डिफरेंट इशूज सॉल्व होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाएंगे, उनमें क्या कहते हैं, उनको नफ़रत होगी, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, टैक्सेस होते हैं और करप्शन से, इन ये सब ना इसे हेट करने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, हमें स्टूडेंट्स के को नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवानी है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है,
किस किस चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अपने इन्वायरमेंट से, फिजिकल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट के साथ कोप अप कर पाए, वो सोशल प्रॉब्लम्स को समझ पाए, उसके पास नॉलेज हो वर्ल्ड की, वो क्या कहते हैं सोशल प्रोग्राम्स वगैरह में पार्ट ले पाए, वो सोशल हेरिटेज की वैल्यू को समझ पाए, वो सर्कमस्टांसेस समझ पाए, सोशल प्रोग्रेस में पार्ट ले पाए, उसे नॉलेज होनी चाहिए लाइफस्टाइल की कि ह्यूमन लाइफ की अकॉर्डिंग, और वो अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ डिज़ायरेबल एटीट्यूड, यानी जो बच्चे हैं सोशल स्टडीज़ का या सोशल साइंस का एम ये होता है कि बच्चों में सोशल एटीट्यूड फॉर्म हो, वो अपने पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपनी एक ड्यूटी समझ पाएँ, वो सिटीजनशिप की स्पिरिट समझ पाएँ, इंटरनेशनल स्पिरिट समझ पाएँ एक्सेट्रा, या फिर वो क्या कहते हैं अपने अंदर स्पिरिट ऑफ वर्किंग अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे अपना काम करना है ये समझ पाए। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड गुड कंडक्ट, मतलब ये ज़्यादातर फोकस करता है स्टूडेंट्स को देखने के लिए कि दूसरे क्या सोचते हैं, ये पैट्रोटिज्म मतलब अपने देश के प्रति भावना, करेज लाने के लिए, कॉपरेशन करने के लिए, ये सारी जो हैबिट्स है उनमें बिल्ड करता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल, सोशल स्टडीज़ का एम होता है कि स्टूडेंट्स में बेसिक स्किल डेवलप करें ये, ताकि सोशल इफ़ेक्टिव सोशल लाइफ जी सके, उनके पास साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो, वैल्यू टाइम की वैल्यू को समझे, वो कंपेयर कर पाए, क्रिटिसाइज़ कर पाए डिफरेंट फैक्ट्स को, वो एनालाइज कर पाए, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को समझ पाए, वो कैसे काम करते हैं, कैसे इवेंट्स अरेंज होते हैं, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, इसको समझ पाए। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ बेसिक यूनिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब उसको, अब हम एम्स पढ़ेंगे कि टीचिंग सोशल स्टडीज़ की एम क्या क्या है स्कूल लेवल पे। तो फर्स्ट इज़ नॉलेज ऑफ बेसिक यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि उनको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक ह्यूमन सोसाइटी के बारे में कि क्या आजकल चल रहा है, क्या हमारे कल्चर में है, उनको चेंज प्रोसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग कैसे कोप अप करना है, उनके अंदर अप्रिसिएटिव एटीट्यूड टुवर्ड वेरियस कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को वो एक्सेप्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनसे वैल्यूज़ गेन करें। नीड ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें समझ आना चाहिए कि डेमोक्रेसी के क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्यों यूज़ होता है, इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बच्चों में कि आजकल इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं, कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कैसे रिलेशन है, क्या गोल होते हैं उन रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने के लिए, तो ये स्टूडेंट्स को समझना चाहिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखेंगे कि यूनिट क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है कि डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे नॉलेज को, जब उनको हम एक साथ इंटीग्रेट कर देते हैं एक पर्पसफुल लर्निंग बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं यूनिट। अब साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ यूनिट क्या होता है। द बेस ऑफ यूनिट प्लान इज साइकोलॉजिकल बिकॉज द फैक्ट्स व्हेन रिलेटेड टू वन साइड आर मीनिंगफुल। ये साइकोलॉजिकल इसलिए होता है क्योंकि उनके जो भी फैक्ट्स होते हैं वो मीनिंगफुल निकल के आते हैं। दे देम सेल्फ हैव नो मीनिंग, उनका खुद का तो कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वो खुद बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। ये एक्शंस बताते हैं कि फैक्ट्स ऐसे डिस्कवर हुआ, अब उन्हें हम स्टूडेंट्स उन्हें एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ये समझाते हैं नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। कॉन्सेप्ट आर फॉर्म व्हेन कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, ये बताते हैं कि बच्चों के फैक्ट कॉन्सेप्ट्स तभी क्लियर होंगे जब उनको बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब हम देखते हैं यूनिट प्लान क्या होता है, मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान देखते हैं। यूनिट प्लान इज टू थिंक इन एडवांस द लाइट ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। तो ये बताता है कि हमारे पास क्या एडवांस में बताता है कि क्यों हम सोशल साइंस को पढ़ाते हैं, क्या स्टूडेंट्स के चेंजेस में बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। तो यूनिट प्लान जो इसलिए हम बोलते हैं एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग लर्निंग सिचुएशन को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट करने का। तो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसको डिफाइन करा है, जैसे कि यूनिट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है इन्फॉर्मेशन का और एक्सपीरियंसेस का, जिससे एक लर्नर के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंज आता है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी उसे कैसे डिफाइन करती है, देखेंगे। यूनिट जो होता है ये इंस्ट्रक्शनल वे होता है, यानी इंस्ट्रक्शन का वे होता है जिसमें नॉलेज इंटीग्रेटेड फॉर्म में मिलती है, यानी जुड़ी हुई फॉर्म में मिलती है। थर्ड इज यूनिट इज एन आउटलाइन ऑफ अ सिलेक्टेड मैटर, यानी एक सिलेक्टेड मैटर पे एक प्रॉपर फॉर्म करा जाता है मटेरियल,
और इसमें ध्यान दी जाती है नीड्स और इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स की नीड और इंटरेस्ट पे। अब यूनिट क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिव एक्सपीरियंसेस और नॉलेज। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज का ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है। इसका डेवलपमेंट, स्टूडेंट की डेवलपमेंट इनका बेस होता है। ये स्टूडेंट्स के बीच में कोऑपरेशन लाता है। ठीक है, अब हम एम देखते हैं कि यूनिट प्लान के आखिर एम क्या क्या है। तो ये क्या करता है? स्टूडेंट्स के नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म करना होता है हमें। प्रैक्टिकल और यूज़फुल क्या क्या है हमारे डेली लाइफ के लिए, क्या क्या यूज़फुल चीज़ें हैं वो दिखाता है। ये टीचिंग कंटेंट को, टीचिंग प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स में, कंपोनेंट्स में डिवाइड करता है। ये नॉलेज के लिए हेल्पफुल होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टीचिंग मेथड, द ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सारे पहले से ऑलरेडी प्री डिसाइंड होते हैं। टू गिव डेली लेसन प्लान और प्लान बेस, तो ये एक डेली जो लेसन प्लान हमें बनाना है उसको एक बेस देता है। तो एसेंशियल्स फॉर यूनिट प्लान, यानी यूनिट प्लान के लिए क्या क्या ज़रूरी है, ज़रूरत चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये डिवाइड होनी चाहिए प्रॉपर डेफिनेशंस में, कॉन्सेप्ट में। सेकंड इज, इसको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए नॉलेज की। थर्ड इज, मतलब जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हैं यूनिट के, वो बिहेवियरल चेंज में दिखाने चाहिए। नेक्स्ट इज, टीचिंग शुड बी डिफाइंड इन रेफरेंस ऑफ प्लानिंग ऑफ नॉलेज, अर्न सिचुएशन एंड एक्सपीरियंसेस, यानी एक्सपीरियंसेस के थ्रू नॉलेज गेन करनी चाहिए। इसके ज़्यादा अचीवमेंट मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बच्चे इजीली समझ पाए। कि शॉर्ट में लिखा होना चाहिए। होमवर्क जो है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग देना चाहिए। और जो हमारी इवैल्यूएशन है उसमें टेक्निक, वो हमारी शॉर्ट आंसर टाइप होने चाहिए। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारे यूनिट प्लान की, हम उसकी तरफ ध्यान देंगे। ये एक बेस्ट सिस्टम है टीचिंग, अपने टीचिंग प्रोसेस का। ये पूरा चैप्टर हेल्प एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। ये एवेलुएशन में हेल्प करता है। ये हमारी प्लानिंग को इजी कर देता है। ये हमारी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल, एक्सप्रेशन, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन में हेल्प करता है। ये लेसन प्लान बनाने में हेल्प करता है। ये टेस्ट पेपर्स बनाने में हेल्प करता है। ये करेक्शन में हेल्प करता है। ये टीचर्स को एक्टिव रखता है। ये जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो कोप अप कर पाए। ये टाइम को मैनेज करता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रॉपर यूज़ करता है। अब देयर कैन प्रिपेयर हिज लेसन अकॉर्डिंग टू द यूनिट प्लान। टीचर यूनिट प्लान के अकॉर्डिंग अपना लेसन प्रिपेयर करती है। और इससे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्ट्रेस इज गिवन ऑन बिहेवियरल चेंजेस। यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे दिया जाता है? बिहेवियरल चेंजेस पे। तो नीचे फॉर्मेट है यूनिट प्लान का, मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब हम देखेंगे कि यूनिट प्लान के कितने टाइप होते हैं। तो दो टाइप होते हैं, एक होता है कंटेंट या मैटर बेस्ड और दूसरा होता है एक्सपीरियंस बेस्ड। तो कंटेंट या मैटर बेस्ड होता क्या है? इसमें क्या होता है? यूनिट प्लान के भी 3 टाइप्स में सब डिवीजन होते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ बेस एस्पेक्ट्स। सबसे पहले टॉपिक पे बेसिस पे क्या होता है? ये जो यूनिट्स होती हैं टॉपिक के बेसिस पे डिवाइडेड होती है। प्रिंसिपल में क्या होता है? ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग या फिर रूल्स ऑफ टीचिंग पे फोकस करती हैं। और बेस एस्पेक्ट में क्या होता है? ये प्रैक्टिकल नॉलेज देती है अबाउट इन्वायरमेंट। सेकेंड टाइप ऑफ यूनिट प्लान इज एक्सपीरियंस बेस्ड यूनिट प्लान। इसमें क्या होता है? 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के बेस पे। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, यानी हमारे जो क्या अचीव करवाना है हमें बच्चों से, उसके बेसिस पे। और थर्ड होता है बेसिस ऑफ नीड, यानी कि स्टूडेंट्स की क्या नीड है और उनको नीड को हमें अपने माइंड में रख के चलना पड़ता है। तो एक गुड यूनिट प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती है? तो सबसे पहला, इंटेलेक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोग्रेस फॉर एनी ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। टीचिंग मटेरियल और पॉसिबल टीचिंग मेथड जो भी हम यूज़ कर सकते हैं वो होना चाहिए। स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स को न्यू न्यू प्रॉब्लम से अवेयर करवाना चाहिए। स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करनी चाहिए, न्यू एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। स्टूडेंट्स में जो डिफरेंट इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं उन्हें हमें एक साथ इकट्ठा करना चाहिए, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। कोऑपरेशन की भावना, काइंडनेस, टॉलरेंस स्टूडेंट्स में हमें इनकलकेट करना है। सेल्फ स्टडी को डेवलप करना है। सिलेबस को प्रॉपर टाइम पे पूरा करना है। ये अंडरस्टैंडेबल बनाना है। इसको
टाइम, एनर्जी और मनी बचानी है तो यूनिट प्लान एक ऐसा टेक्निक होता है। तो एक गुड यूनिट प्लान की ये विशेषताएं होती हैं। अब डीमेरिट्स क्या है, क्या क्या कमियां होती हैं यूनिट प्लान में, अब उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी अच्छाइयों के साथ इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो जब हम यूनिट प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम एक मशीन की तरह काम करते हैं कि हमें ये ही पढ़ाना है, हम इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। इसमें फुली ट्रेन टीचर्स की ज़रूरत होती है। यूनिट प्लान बनाना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, तो इसके लिए ज़्यादा मनी चाहिए होता है क्योंकि हमें ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट इज़, अब हम देखेंगे कि बस ये इसकी तो डीमेरिट्स हमने पढ़ी। अब स्टेप्स क्या है यूनिट प्लान को बनाने के लिए, अब हम स्टेप्स के ऊपर ध्यान देंगे। तो इसके क्या होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ जर्नल्स एम, हमें अपना एम सिलेक्ट करना है। फिर सेकंड क्या होता है, हम उसे डिवाइड करना है सब यूनिट्स में, और फिर यूनिट को हमें डेवलप करना है। फिर उसका हमें एम सोचना है, ऑब्जेक्टिव सोचना है, स्कोप देखना है, और स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ सोचनी है। तो फॉलोइंग पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स नीचे मेंशन है, इसमें हमें ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स की एक्टिविटी में ये सब होना चाहिए। पहला, एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, थोड़ा ड्रामा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इसमें फाइन आर्ट्स आनी चाहिए, समरी लिखनी आनी चाहिए बच्चों को। फोर्थ स्टेप इज़ प्रिपरेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिट, बच्चों को यूनिट की तरफ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, रिलेशन बिठाना चाहिए प्रीवियस वर्क और न्यू एक्सपीरियंसेस का, और क्या कहते हैं, मेन एस्पेक्ट्स पढ़ाने चाहिए बच्चों को, से क्वेश्चन पूछने चाहिए बच्चों के, और अप्रिशिएट करना चाहिए उनके आंसर्स को। फिफ्थ स्टेप इज़ प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं उन सबको एक साथ इनकलकेट करना चाहिए, हमें एक साथ पढ़ाना चाहिए, उनके डिफरेंसेस को एक साथ सॉल्व करना चाहिए। सिक्स्थ इज़ मेजरिंग या इवेलुएशन करना चाहिए कि बच्चों को कितना और क्या पढ़ाना है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करें। एंड द लास्ट स्टेप इज सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक एंड टीचिंग मटेरियल, बच्चों के लिए प्रॉपर हमें बुक चूज़ करनी चाहिए, उसके लिए क्या एक्स्ट्रा मटेरियल है वो हम टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए। ये सारे जो स्टेप्स हैं ये यूनिट प्लान को प्रिपेयर करने के स्टेप्स थे। सो आज की हमने इस यूनिट में पढ़ा इंस्ट्रक्शनल प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान के बारे में। तो होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशनल हब वीडियोज़ तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।